अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो मैं काफ़ी अरसे यानी 2 हफ़्ते के बाद जो है व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। अभी एडिट कर रही हूँ, सारा कुछ करके फिर करूँगी। और यहाँ पे हमारी चल रही थी सफाइयाँ सुथराइयाँ। आंटी आ गई थी सफाई करने के लिए, तो बच्चों को मैंने अभी कोई त्याशा नहीं किया था। मैंने कहा था नहा के बच्चे नहा के कह रही हूँ, बच्चे आंटी सफाई कर लेंगी तो फिर मैं ना बच्चों को नहलाऊँगी ताकि एक ही दफ़ा सारा कुछ फ़्रेश हो जाए। और आज ना आंटी की फरमाइश पे मैंने जो है ना मीठे स्लाइस बनाए थे। मुझे कह रही थी कि ना मुझे मीठे स्लाइस बना के खिलाओ, कैसे बनते हैं। तो मैंने कहा बहुत मज़े के बनते हैं। कहती मुझे खिलाओ और मुझे भी पता चलेगा कैसे तुम कैसे बनाती हो। तो मैंने कहा आंटी क्यों नहीं, मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडा को अच्छी तरह फेंटी फूंटी लगा ली थी और चीनी वगैरह डाल दी थी और दूध डाला था बीच में, क्योंकि मुझे भी साथ बच्चों के लिए भी बना लेने थे, अपने लिए भी बनाने थे। मैंने कहा बना तो रही हूँ, एक ही दफ़ा सारे इकट्ठे बना लेती हूँ। वैसे जो है वो नाश्ता हमने सुबह कर लिया था। ये 2-2:30 बजे का टाइम था। इसी टाइम आती हैं, लेकिन जो है ना 2-2:30 बजे आती हैं। मुझे बड़ी इरिटेशन होती है कि 2-2:30 बजे सफाई का कोई टाइम नहीं होता। तो आंटी अब 12-1 बजे तक आया करें। टाइम तो वैसे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये होता है कि चलो हसन चले जाते हैं ना, तो यही होता है कि फजूल बैठने से बेहतर है एक ही दफ़ा सफाई सफाई करा के तो दोपहर का खाना मैं साथ ही बना लेती हूँ। आज जो है वो मैंने खाना नहीं बनाया था, आज मैंने मीठे टोस्ट ही बना लिए थे दोपहर में। तो मैंने कहा रात को एक ही दफ़ा खाना बनाऊंगी। और पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तो ना मेरा गला ख़राब था और बोला भी नहीं जा रहा था, कुछ स्टमक पेन इतनी ज़्यादा थी। तो 2 वीक पहले मैं गई थी शेखपुरे ममा की तरफ, तो पूरा वीक कह रही हूँ, पूरा संडे जो था ना मेरा बर्बाद हुआ था। इतनी पेन शदीद किस्म की थी। तो मैं बजाय किसी काम से गई थी और 2 ड्रिप्स जो थी ना वो लगवा के आ गई थी वापस। और पूरे 2 वीक लगे थे मुझे रिकवर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेन थी। और ये मेरे जो है सैंडविच नहीं, मीठे टोस्ट जो है वो तैयार हो गए थे। और अच्छा मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं। बारिश जो थी ना वो आ गई थी और मुझे इतना था कि शुक्र है सितंबर को भी हमारे पे तरस आया। और ये जो व्लॉग अब मैं अपलोड करूँगी ये 2 अक्टूबर हो चुकी होगी, लेकिन ये सितंबर लास्ट जो थे ना डेज तकरीबन 28-29 सितंबर का था आई थिंक। और यहाँ पे जो सामने वाला जो दरख्त नज़र आ रहा था इतना बड़ा और इतना घना दरख्त था ना, इन लोगों ने पता नहीं क्यों कटवा के इसको बेचारे को सारा ही गंजा कर दिया। और ये हमें दूर से बैठे हुए ना पता चल जाता था कि आज बाहर का जो मौसम है ना वो अच्छा हो रहा था। अगर हम लोग विंडो के पास नहीं भी आती थी ना, तो मुझे दूर से पता चल रहा था हवा चल रही है कि नहीं चल रही। और ये काफ़ी अच्छा जो था दरख्त, और इस वजह से ना वो आधी साइड ऐसे लगती है कि जैसे बंदा नहीं सारी गंजी गंजी। और ये शुरू में घर जो था ना हमें बड़ा ही अजीब सा लग रहा था जब दरख्त कटने के बाद। और यहाँ पे चाय वगैरह जो थे मेरी रेडी हो गई थी। आंटी को मैंने सैंडविच ही बार बार मुँह से निकल रहा। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ देख के इतनी खुशी हुई कि मुझे नहीं पता था ना ये एल्बो मैक्रोनी जो था ना वो मेरे पड़े हुए थे। लास्ट ग्रॉसरी की थी ना तो उसमें मैंने लिए थे, लेकिन मुझे याद नहीं था कि पड़े हुए थे। तो जब एमन मुझे शाम के टाइम कह रही थी कि मम्मा मुझे भूख लगी है कुछ बना दो, तो मैंने ना एकदम जो है ड्रॉ खोला सैंडविच मेकर रखने के लिए। तो सामने से मुझे ये एल्बो मैक्रोनी जो थी वो नज़र आ गया और मेरी खुशी की इंतहा इस कदर ज़्यादा थी कि मैं क्या बताऊँ। स्पेशल मंगवाने की खुशी वो और चीज़ होती है, एक चीज़ ढूंढ जाए और मिल जाए वो और चीज़, उसकी खुशी और तरह से हो जाती है। तो जनाब ये मैंने अच्छी तरह से इसको बॉयल कर लिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट, मेरे ख्याल में जो 15 मिनट लगे थे बॉयल करने में। और ये मैंने ठंडे पानी में इसको ना अच्छी तरह नहला नलू दिया था और यहाँ में चीज़ें मैंने सारी निकाल के रख दी थी। और आज मेरे साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी इस मामले में हो गई थी कि मैंने जो था ना बच्चे चिकन नहीं खाते थे ना क्यूब्स में, और फ्राई भी नहीं खाते थे। तो आज मैंने ना चिकन थोड़े से कम डाले थे। तो मैंने कहा था बच्चे तो खाते नहीं और आज ही बच्चों को चाहिए था। और एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताऊँ कि आज मेरी वीडियो में आने वाला है बहुत ज़्यादा ज़लज़ला। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने जब वीडियो बना ली थी और देखी थी तब मुझे पता चला था कि मेरी वीडियो क्यों हिल रही है। और वो क्यों हिल रही थी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और उसमें एक जो लहसुन का जवा था वो चॉप करके बारीक बारीक चॉप करके वो मैंने थोड़ा सा सौते किया और उसमें चिकन डाल लिया और नमक डाला, क्योंकि काली मिर्च इस टाइम मेरे पास थी नहीं, वो साबुत काली मिर्च थी। अच्छा यहाँ पे एमन की पेंसिल का जो सिक्का टूट गया था इसलिए वो मुझे पीछे से आवाज़ दे रही थी। और अपनी रेसिपी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और इसमें मैंने जो सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस तकरीबन 2 स्पून जो थे ना वो मैंने ऐड कर दिए थे, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने ना इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो नॉर्मल रखा था, क्योंकि बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और एक्स्ट्रा स्पाइस जितना करना हो वो बंदा का बाद में जो है ना वो कर लेता है, लेकिन नॉर्मल वैसे अच्छा रहता है। यहाँ में मैं चिकन देख रही थी गल गुल गया है कि नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर थी और
और मैंने कहा था 2 मिनट के लिए ना इसको दम पे रख दूँगी। मैक्रोनी बीच में मैंने डाल दी थी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। किसको नहीं बनानी आती, सबको बनानी आती है। चलो एक यही होता है ना कि चलो बंदा थोड़ी बहुत अपने स्टाइल में एक चीज़ बन रही होती है वो भी बंदा शेयर कर सकता है। और यहाँ पे मैंने जो थी ना कनौर की सॉस जो केचप होती है वो प्लेन वाली डाली थी, क्योंकि दूसरी वाली जो थी ना वो मुझे मेरे लिए डालनी थी और बच्चों को ये प्लेन मैं ज़्यादा देती हूँ, वो स्पाइसी वाली नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इसको पुड़कू दिया है, क्योंकि ज़लज़ला भी आज काफ़ी आया मेरी वीडियो में ना। और ये हुआ क्या था कि मैंने ना चूल्हे के ऊपर जो था ना हमारे जो कैबिनेट थे ना वो मोबाइल को जो ना बहुत ज़्यादा वो इरिटेट कर रहे थे, तो मैंने फिर चूल्हे के ऊपर ट्राइपॉड रखा, उस पर मोबाइल सेट किया और जब मैंने सारी वीडियो बना ली और बाद में मुझे पता चला कि आज वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़लज़ला आ रहा है, और मैंने कहा चलो खैर है, रिक्वेस्ट कर दूँगी कि इसको ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे मेरे तैयार हो गए थे मैक्रोनी, बच्चों को मैंने डाल के दे दिए थे। और उसके बाद जो था मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ अदा कर ली थी और काफ़ी टाइम ऐसा हो गया था कि बीच में मेरी नमाज़ बहुत ज़्यादा जो है ना स्किप होना शुरू हो गई थी, क्योंकि बच्चों की वजह से। और कुछ टाइम इस तरह का मैनेज होता था कि कभी मैं कुछ कर रही होती थी, कभी कुछ कर रही थी, लेकिन अब मेरी कोशिश यही होती है कि नमाज़ जो है ना वो मैं बिल्कुल ही ना छोड़ूँ। एक रीज़न ये भी होती है कि ना घर बंद होना, तो ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट होता है कि आपको नमाज जो है ना अजानों की आवाज़ बहुत कम आती है, और मस्जिद भी हमारे घर से थोड़ा सा दूर था, इस वजह से अजानों की आवाज़ ना यहाँ पर बहुत कम आती है। ये अब जो मौसम चेंज हो जाएगा ना तो आगे से फिर वो सर्दियाँ ज़ाहिर आ जाएंगी और फ़ैन वगैरह बंद हो जाएंगे, उसका शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, वो बंद हो जाएंगे तो फिर खामोशी हो जाएगी। फिर अज़ानों की आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है, मतलब ज़ाहिर है खुली जगह पे और खामोशी में वैसे ही हर चीज़ जो है ना आवाज़ वो बहुत ज़्यादा गूंजती है। तो जनाब अल्लाह ताला हर किसी को नमाज़ों की तौफ़ीक अदा करे। और यहाँ पे मैंने नमाज़ जो पढ़ी थी और काफ़ी ज़्यादा दुआएं भी मांगी सबके लिए, आप सबके लिए भी, जो परेशान है उन सब के लिए। अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैंने अपने लिए जो है वो मैक्रोनी डाल रही थी और इसके साथ मैंने जो है ना वो अपने लिए डाली थी उसमें सॉस, चिली गार्लिक सॉस, और इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको मैक्रोनी मेरे स्टाइल में कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ बना के ज़रूर खाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आपको करना क्या है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। और बस इतना छोटा सा काम है, ज़्यादा काम नहीं है। और यहाँ पे फिर मेरा मुंह जो है वो वाटर वाटर हो रहा है, कितने मज़े की लग रही है मुझे फिर भी रेड ब्लड। और मैंने अपनी जो मैक्रोनी है वो बहुत ज़्यादा लाल सुर्ख कर लिया, और ये जब खाने के बाद मुझे पता चला था कि मैंने कितनी ज़्यादा इसमें सॉस डाल लिया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर ली थी। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।